सीबीएसई ने 12th के छात्रों को एक बार फिर नई तारीख दी है। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का जो पुनर्मूल्यांकन होगा वो अब 1 जून से शुरू होगा। पूरा प्रोसेस किस हिसाब से आगे बढ़ेगा समझते हैं अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, एक बार फिर सीबीएसई ने नई तारीख दे दी है। जी, सीबीएसई ने जिस पुनर्मूल्यांकन का स्टूडेंट को इंतज़ार था वो तारीख मतलब स्टूडेंट को मिल गई है। सीबीएसई ने आज बहुत सीमित शब्दों में एक नोट जारी कर कहा है कि 1 जून से पुनर्मूल्यांकन के पोर्टल को हम लॉन्च कर रहे हैं और ये पोर्टल नए तरीके का मतलब होगा, क्योंकि पुराने वाले में हमने देखा कि तकनीकी बहुत दिक्कतें आई जब स्टूडेंट को आवेदन करना था अपनी स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए। तो बोर्ड का कहना यह है कि हमने उसको बहुत व्यवस्थित पारदर्शी तरीके से मतलब तैयार कर रहे हैं। तो वो 1 जून से एक्टिव होगा, तब स्टूडेंट पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसमें पुनर्मूल्यांकन के लिए वही स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन किया था। मतलब जिन्होंने उत्तर पुस्तिका देख ली है वो ही आगे के प्रोसेस में जा पाएंगे। उत्तर पुस्तिका पाने का ये आवेदन नहीं है? नहीं, ये उत्तर पुस्तिका पाने का आवेदन नहीं है। उत्तर पुस्तिका लगभग बोर्ड के अनुसार कुछ ही रह गई हैं, मतलब वो अब लाखों से बहुत हज़ारों में आ गई है। तो लगभग वो शायद कल रात तक पहुंची जा चुकी है। इस बारे में अभी कोई फिगर बोर्ड की तरफ से हमारे पास नहीं आई है। कल तक 2000 या 3000 के आसपास जो बची हुई थी, संभवतः आज वो पहुंच चुकी हों स्टूडेंट तक। तो उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। ये प्रोसेस पहले 26 से 29 तारीख तक के बीच में होना था, जिसमें अंकों का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों होने थे। मतलब ऑलरेडी करीब 1 हफ्ते के डिले कर रहा है ये। और हाँ, जो है 26 से शुरू होना था, लेकिन वो तकनीकी खामियां लगातार आती रही, सुधरा नहीं चीज़ें। तो उसके बाद अब बोर्ड ने वो 1 तारीख अब दे दिया, जिसमें स्टूडेंट को अगर किसी अपने क्वेश्चन का पुनर्मूल्यांकन कराना है तो 25 रुपये पर क्वेश्चन, और अगर पूरी उत्तर पुस्तिका का पर सब्जेक्ट कराना है तो वो 100 रुपीज़ है, उसके लिए आवेदन करना होगा। और एक चीज़ और दिखी कि सीबीएसई जिम्मेदारी से भी भाग रहा है अपने। जैसे कल तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है सारी जो गड़बड़ी हुई है उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली, लेकिन सीबीएसई अपने लेवल पे जो गड़बड़ियां हो रही हैं, मार्क्स कम मिल रहे हैं, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है, टीचर्स पे डाल रहा है। दरअसल यहाँ पर दिल्ली में ऐसा मतलब टीचर्स का कुछ मामला सामने आया कि कुछ प्रिंसिपल्स की तरफ से कुछ टीचर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपको ये बताना होगा कि रिज़ल्ट क्यों ख़राब आया। मतलब पिछले साल से कंपेयर किया गया है रिज़ल्ट को, और इस बार ओवरऑल ही रिज़ल्ट पूरे देश भर में ख़राब है। तो वो चूँकि सरकारी स्कूल अब प्राइवेट से थोड़ा आगे निकल रहे हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स की तरफ से स्कूल टीचर्स को नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस, जिसमें उन्हें बताना है कि ये रिज़ल्ट क्यों ख़राब हुआ। अब टीचर्स का ये कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस चीज़ को बताएं कि रिज़ल्ट क्यों ख़राब हो गया। वो सीधा बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ का खामियाजा क्यों भुगतें। ये तो पूरा सिस्टम को इवेल्युएट करने का प्रोसेस जो होना चाहिए कि अगर रिजल्ट खराब जा रहा है और कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो तो पूरा सिस्टम होना चाहिए ना। जी, इसीलिए जो है सरकारी स्कूल की जो एसोसिएशन है टीचर्स की, उन्होंने यहाँ शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कारण बताओ नोटिस टीचर्स को जा रहे हैं प्रिंसिपल्स की तरफ से, इन्हें वापस लेना चाहिए। मतलब अगर रिजल्ट खराब आया तो उसका ठीकरा टीचर्स पे ना फोड़ा जाए। कुछ चीजें बच्चों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। अगर रिजल्ट वन लाइनर ही सवाल है, मतलब जो नोटिस दिया गया है टीचर्स को, जो देखा भी आपने उसको नोटिस को, एक ही लाइन में सवाल है कि क्यों रिजल्ट खराब हुआ, या कुछ और क्वेरी है? नहीं, उसमें लगभग घुमा फिरा के वही चीजें लिखी गई हैं कि पिछले साल का प्रदर्शन इस तरह का था और इस साल का प्रदर्शन ये है। तो ये क्यों हमें बताया जाए कि रिजल्ट कहाँ और किस वजह से ये खराब हुआ। और टीचर्स तो दबी जबान से OSM यानी ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम था उस पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उसकी वजह से वो बेतैयारी के मतलब लागू हुआ। और टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि पहले भी हमने अपने स्तर पर ये सुझाव दिया था कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही शुरू करें, एकदम से सारे वो भी खासकर 12th क्लास पे लागू ना किया जाए। वही जैसा कि तुमने आज रिपोर्ट भी किया हुआ है इस पे कि जो पायलट पे जाना था सीबीएसई को, सीबीएसई पायलट पे न जाके सीधे पूरे सिस्टम को ही ऑप्ट कर लिया।
हाँ, दरअसल 2025 में जब सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो मेंबर्स थे, बोर्ड ने बताया था इस प्रस्ताव के बारे में। तो वहाँ जो हमारे पास मिनट्स हैं उसमें ये है कि सदस्यों ने ये कहा था कि इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ना करके कुछ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे किया जा सकता है। उसको फिर प्रोसेस को देखें, इवेल्युएट करें, कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो उसको हाँ, ठीक करें, और वो उसके भी- बाद फुल स्केल में ले जाएं। हाँ, वो भी एक्चुअली उठ भी ये बात रही है कि 12th के बाद जनरली स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के लेवल पर जाना होता है। वो मेडिकल के लिए जाएगा, वो इंजीनियरिंग के लिए जाएगा, वो अदर कैरियर के लिए जाएगा। तो 12th के मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और 12th के ही खराब आ जाएं तो बच्चे का फिर उसको लगता है कि मेरा कैरियर जो है पूरी तरीके से खराब हो गया। तो टीचर्स का भी ये मानना है कि इसे 12th से ना शुरू करके इसे 10th से शुरू करना चाहिए। तो और पूरी तैयारी से, मतलब एकदम से इम्प्लीमेंट ला के आपने टीचर्स के सामने रख दिया और कहा कि अब इससे आप अंक दे दीजिए। और गवर्निंग बॉडी के फैसले को भी इग्नोर किया। नहीं, गवर्निंग बॉडी में मेजरली जो है उसके सीबीएसई के भी प्रतिनिधि होते हैं। सीबीएसई चेयरमैन चेयर करते हैं और मिनिस्ट्री के भी कुछ लोग होते हैं। तो उसमें तो सदस्य आप सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। अगर बोर्ड को लगता है कि ये सुझाव जो है सही है तो बोर्ड उसको रोक देता है, या अगली मीटिंग के लिए उसे की और अच्छी तरीके से इस पर चर्चा होगी। लेकिन सामान्य समझ तो यही कहती है ना, अगर कोई बड़ा हम चेंज कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम को उसके अंदर लेके कुछ हम पायलट कर लें, जो सरकारें करती भी हैं। ऐसा भी नहीं कि ये कोई अनयूजुअल सा बिहेवियर है। सरकारें और सिस्टम इसी तरह करता है कि पहले छोटे लेवल पे उसको ट्रायल करता है। अगर सब कुछ सही रहा और उसमें मापता है कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है तो, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जिससे बाद में जब बड़े स्केल पे, मास स्केल पे ले जाया जाए, पूरे सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन सीबीएसई इससे भी बच निकला। बोर्ड ने दरअसल तर्क ये दिया कि जो है 2014-15 के आसपास जो है इसको जो है कुछ विषयों में और कुछ रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया था डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को। तो उसमें जो नतीजे बोर्ड को मिले थे वो काफ़ी अच्छे मिले थे, लेकिन वो 10-12 साल पहले की बात है और उसमें उस वक्त बच्चे भी बहुत कम थे और कुछ रीजन में वो किया गया था। तो उसके आधार पर अब 15 साल बाद, जिसमें आपके पास 17-18 लाख बच्चा है और वो बैठ रहा है, उसकी कॉपी इतने बड़े स्केल पर चेक करवाना इस तरीके से वो बोर्ड ने क्यों समझा, ये अभी तक बड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। और बोर्ड जो है इस समय मीडिया से दूरी भी बना रहा है। जिस हिसाब से उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिस लेवल पे जितने बड़े पैमाने पे सवाल उठ रहे हैं, बोर्ड मीडिया से भग भी रहा है। दरअसल कोई भी अधिकारी उस तरीके से खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के लिए उपयोगी होती है बोर्ड की तरफ से, वो उनके ट्विटर हैंडल पे या उनकी वेबसाइट पर डाल दी जाती है ताकि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा उसे बच्चों तक पहुंचा पाए। और ये भी जो आज सूचना आई है कि पुनर्मूल्यांकन का जब आवेदन करना है वो 1 तारीख से होगा, वो भी सोशल मीडिया पे दी जी, वो जो सीबीएसई का हम रिपोर्टर्स का एक ग्रुप होता है उसमें वो मेंशन कर दी गई है कि ऐसे 1 जून को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि शायद 29 तक हो जाए, लेकिन अंदर से जो पता चल रहा है कि बोर्ड पहले से ही चाहता है कि 31 तक हम वो जो पहले वाला जो पेंडिंग तकनीकी ग्लिचेस वाला प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लें, फिर 1 तारीख से नए सिरे से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो सीबीएसई ने एक जो नई तारीख दी है वो 1 जून दी है कि पुनर्मूल्यांकन जो बच्चे करवाना चाहते हैं वो आवेदन 1 जून से कर सकते हैं, जबकि ये पहले 26 मई था। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार मौजूदा की नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।